क्वेश्चन 2 में देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 2 है हमारा कि आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारी, a प्लस आयोटा b वाली स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, z से डिनोट कर रहे हैं हम इसको। कंफ्यूज मत होना, z से कई जगह पे इंटीजर्स को भी लिखा जाता है, लेकिन इंटीजर्स को i से भी लिख देते हैं। तो इंटीजर्स को i से समझो और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को z से समझो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिखा जाता है। देखो अब आयोटा की पावर 9 को कैसे सोल्व करोगे आप। देखो मैं आपको बताऊं कि भाई आयोटा का मतलब क्या होता है, अंडर रूट -1 होता है। सीधी सीधी सी बात है, इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने का नहीं है। क्योंकि जब मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट कैलकुलेशन करते थे ना, तो उनके सामने आता था कि अंडर रूट -25, भाई इसको कैसे सोल्व करें। हमें अंडर रूट 25 पता है, सीधा सीधा 5 होता है हमारा, लेकिन माइनस वाले को कैसे सोल्व करें। तो इन्होंने अलग सेपरेट कर दिया, -1 को अलग लिख दिया और 25 को बाहर निकाल के अलग लिख दिया, है ना। मतलब सेपरेट कर दिया, कर सकते हैं बिल्कुल। तो इसका आंसर तो 5 हो गया और इसको बोल दिया आयोटा। तो ये अज्यूम की हुई चीज़ है। आयोटा का मतलब यहाँ पर अंडर रूट -1 है। देखो मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ आपको, अंडर रूट -1 की पावर 9 इंटू अंडर रूट -1 की पावर 19, ऐसे है ये। अब समझ में आ रहा है आपको। इसका मतलब अंडर रूट -1 को 9 बार मल्टीप्लाई करना है आपको। 9 बार मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिख देना है। अंडर रूट -1 को 19 बार 19 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जो लिख देना उसका आंसर आ जाएगा। तो देखो पहले हम ट्रिक बना लेते हैं ना अपनी एक छोटी सी, कि भाई आयोटा हमारे पास अगर अंडर रूट -1 है तो हम आयोटा स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो और आसान पड़ेगा, है ना। आयोटा स्क्वायर कितना हो गया हमारा, आयोटा स्क्वायर हो गया अंडर रूट -1 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट -1 का स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स अंडर रूट -1, यानी कि -1 बच गया। आयोटा क्यूब करेंगे तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, यानी कि -1 इंटू -1, अंडर रूट -1 वो तो आयोटा ही होता है, तो इसको आयोटा ही लिख देंगे, यानी कि माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब देखो माइनस आयोटा होता है। सो ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि जहां पे भी आपको आयोटा की पावर्स लिखी हो ना, 2 3 4 5 कुछ भी, तो उनको हमेशा आप आयोटा की फॉर्म में लिखोगे, सिंपल आयोटा बना के लिख दोगे। इसका मतलब अब आप खुद सोच के देखो जरा कि कोई भी वैल्यू है ना आपके सामने, आयोटा की पावर 400 या आयोटा की पावर 999 या आयोटा की पावर -36 या आयोटा की पावर -426, इन सबको आप बताऊं केवल 4 तरह से लिख सकते हो। कैसे, या तो +1 आएगा आंसर, या -1 आएगा, या प्लस आयोटा आएगा, या माइनस आयोटा आएगा। इनके अलावा कोई आंसर ही नहीं आएगा पावर्स में। अगर आयोटा गिवन है, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर कोई, यानी अंडर रूट -1 की पावर में कुछ गिवन है ना, तो ये 4 ही सॉल्यूशन आएंगे। तो अब देख लो, इसको कर लेते हैं, पहले हम इसको कर लेते हैं आगे। आयोटा क्यूब निकाल लिया हमने, माइनस आयोटा, है ना। अब हम आयोटा की पावर 4 करते हैं। आयोटा की पावर 4 क्या है, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, यानी कि -1 इंटू -1, 2 बार -1 इंटू -1 है तो +1 हो गया। तो आयोटा की पावर 4 हमारा +1 हो गया। अब आप खुद सोच के देखो, अगर आयोटा की पावर 8 हो तो ये आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4 ही तो है, ये 1 इंटू 1 ही तो है, इसका मतलब 1। यानी कि पावर अगर 4 के मल्टीपल में है तो हमेशा 1 ही आएगा, है ना। तो आयोटा की पावर अगर नेक्स्ट क्या है 12, तो ये 1 ही तो हो गया। आयोटा की पावर 16 है तो ये भी 1 हो गया। आयोटा की पावर 20 है तो ये भी 1 हो गया, क्योंकि 4 से पावर डिवाइड हो रही है ना पूरी पूरी। तो आप खुद सोच के देखो, आयोटा की पावर 400 1 हो गया, क्या ये 4 से डिवाइड हो रही है पूरी। अब देखो इनको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना, ये भी धीरे धीरे आ जाएंगे, बट अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को भी मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। अगला क्वेश्चन ही है, बल्कि है आयोटा की पावर -39, तो अगला क्वेश्चन ही है ना। तो अभी देखो आयोटा की पावर 21 हो गया ना। आयोटा की पावर मतलब कुछ भी हो, 4 से डिवाइड हो रही है तो 1 हो गया आंसर, है ना। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8 + 1, सॉरी इसको देखो ऐसे लिखो, आयोटा की पावर 8 + 1 लिख सकते हैं ना, पावर को सेपरेट करके। प्लस में आयोटा की पावर 16 + 3, है ना, 16 और 3 19 हो गए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये देखो क्या हो गया, सेपरेट करके लिख देते हैं। आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा,
की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 16 इंटू आयोटा की पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो आयोटा की पावर 4 की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 4 की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3। ये बात आती है समझ में यहाँ तक? सीधी सीधी सी बात है। आयोटा की पावर 4 1 होती है, यानी कि 1 की पावर 2 इंटू आयोटा प्लस 1 की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3। तो ये 1 हो गया, यानी कि ये आयोटा बच गया, और ये हो गया आयोटा की क्यूब, है ना। अब आयोटा की क्यूब क्या होता है हमारा? माइनस आयोटा, यानी कि आयोटा प्लस माइनस आयोटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आयोटा माइनस आयोटा, यानी 0 आ गया आंसर। और हमें कैसे लिखना है? ए प्लस आयोटा बी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो जाहिर सी बात है क्या हो गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म, z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, है ना। कितना सिंपल है देखो, आयोटा की पावर 4 याद कर लो बस, सब कुछ हो जाएगा। आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1, आयोटा की पावर 2 इज इक्वल टू -1, आयोटा की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अभी इसमें मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, अगली वीडियो जो क्वेश्चन 3 कर रहे हैं उसमें है वो ट्रिक। तो अभी आप इतना याद कर लो, आयोटा की पावर 4 1 होता है बस। आगे आगे जैसे क्वेश्चंस करोगे ना, ट्रिक भी आ जाएगी समझ में। आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है, और आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट में। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू नाउ।